देवी यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि देखिए, जो भी हम बातचीत अभी कर रहे हैं, ये दोनों परिस्थितियों के लिए है। जो आज की परिस्थिति है जिसमें हमें व्हाट्सएप जैसे टूल्स का उपयोग करना हो रहा है और एक वो भी जब बच्चे क्लासरूम में होंगे, वापस से जब स्कूल खुलेंगी तब भी। तो चित्रों का महत्व कहीं भी कम नहीं होता और आप देखेंगे कि बच्चे हों चाहे बड़े हों, चित्र सबको बहुत अच्छे लगते हैं। और हम यहाँ की अपनी बातचीत की शुरुआत में भी इसी तरह का एक चित्र रख रहे हैं और मैं अगर भाषा के संदर्भ में और अलग-अलग विषय के संदर्भ में बात करूँ, तो इसी पिक्चर को लेकर के, इसी चित्र को लेकर के शिक्षक साथियों से भी मैं उनके साथ भी चैट बॉक्स में मैं उनसे चाहूँगा कि वो भी अपनी बात रखें कि देखिए मान लो कि मैं कक्षा 1-2 के लिए इस चित्र को भेज रहा हूँ, है ना? तो मैं क्या-क्या काम उस पे करवा सकता हूँ, है ना? ऐसे ही अगर मैं 5वीं बिल्कुल। के लिए अगर देख रहा हूँ, तो क्या हो सकता है 9th-10th के लिए अगर यही चित्र मैं भेज रहा हूँ और भाषा की अगर मैं बात करूँ भाषा के लिए मैं अगर एक कहूँ तो हिंदी भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है संस्कृत भी हो सकती है। लेकिन अपने-अपने विषय के हिसाब से अगर सोचें 12th के अगर लिए मैं देख रहा हूँ 11th-12th के लिए, तो इसी पिक्चर से वो क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो शिक्षक साथी भी मदद कर सकते हैं कि यदि मैंने एक चित्र ये बिल्कुल। वाला किसी बच्चों को भेजा है तो मैं उनके लिए क्या-क्या काम इसमें से निकाल सकता हूँ और जब तक शिक्षक साथी इस पे जवाब दे रहे हैं, तब तक मैं भी अपनी तरफ से जो बात है वो रख सकता हूँ। तो जी, कक्षा तो 1-2 के जयदेव जी इसके बीच में मैं थोड़ा शेयर भी कर देती हूँ कि हमारे शिक्षक साथियों ने भी शेयर किया है कि वो भी ऐसे 20 और 20 से ज़्यादा ग्रुप्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो जी, जी। हमारे जो ये आज का सेशन है और चित्र का बात कर रहे हैं, तो ये हमारे शिक्षक साथियों के लिए भी उपयोगी रहेगा। जी, जयदेव जी, आपके उदाहरण भी हम लोग सुन लेते हैं। जी, बिल्कुल। तो अगर आप देखेंगे कि क्लास 1st सेकंड की अगर हम बात करें, तो देखिए इस चित्र में बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना? तो बच्चों को और उनके अपने परिवेश की चीज़ें हैं। फ़ोटो अलग-अलग हो सकते हैं, चित्र अपने परिवेश के हो सकते हैं, अपने लोकेशन के हिसाब से। तो आप देखेंगे कि बच्चों से इसमें नाम लिखवा सकते हैं, क्या-क्या दिख रहा है ना? केवल शब्द लिख सकते हैं अगर छोटे बच्चे हैं तो। उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उस पे वो बात कर सकते हैं आपस में। अगर आप बच्चे क्लास 2nd के स्तर पे माना जाता है कि सेंटेंसेस छोटे-छोटे वो लिख लेते हैं, तो इनको देख कर के वो वाक्य संरचना कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है मेरा क्योंकि समय कम है तो मैं बहुत जल्दी-जल्दी अपनी बात को करने की कोशिश करूँगा, कि अगर क्लास 1st सेकंड के लेवल पे देखें तो छोटे-छोटे काम इन पिक्चर्स के माध्यम से आप उन भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। चाहे वो क्लासरूम में हो तो पिक्चर दिखा के बातचीत कर सकते हैं शब्द निकलवा सकते हैं, सूची बनवा सकते हैं, इस पे सेंटेंसेस बनवा सकते हैं। यदि आप 4th-5th में बच्चे हैं और उनकी बात करते हैं, तो आप पूरी एक कहानी या एक पैराग्राफ लिखने की बात यहाँ पे कर सकते हैं। अब मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये कोई-सी भी भाषा हो सकती है, मैं भाषा की बात कर रहा हूँ और हिंदी भाषा की अगर बिल्कुल। आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसकी भी उस नज़र से भी देख सकते हैं। तो आप इसपे एक बिल्कुल। स्टोरी जी, स्टोरी जैसा 5th क्लास में वो बना सकते हैं। सेम चीज़ अगर जी। 9th 10th और 11th 12th की अगर बात करें तो उनका विजुअलाइज़ेशन थोड़ा और अधिक होता है, उनकी कल्पनाशीलता चिंतन करने का या दुनिया को देखने का काफ़ी एक नज़रिए में बदलाव भी हो चुका होता है क्योंकि उनके पास इतने सारे अनुभव भी होते हैं। तो आप देखेंगे कि इसी चित्र को देख कर के वो इस जीवन को कैसे जिया जाता है या ये जीवन क्या होता है एक महिला का जीवन क्या होता है परिवार का जो सारा जो स्ट्रक्चर है उसको देखते हुए कि ग्रामीण जीवन किस तरह का होता है, शहरी जीवन में किस तरह की चीज़ें देखी जाती है, तो उनका विजुअलाइज़ेशन बढ़ जाता है, वो और ज़्यादा गहराई से बिल्कुल। चीज़ें देख सकते हैं। और हमारे हमारे शिक्षक साथी रुक्मिनी जी और रीना जी भी शेयर किए हैं कि इन चित्रों को देख के हम छोटे बच्चों के लिए कहानी बनवा सकते हैं, शब्द जी, लिखवा सकते हैं और जी बिल्कुल। कक्षा 1 या 2 के बच्चों के लिए हम छोटे-छोटे वर्ड्स सिखा सकते हैं हिंदी में। जी, जी, बिल्कुल बहुत-बहुत और धन्यवाद हमारे शिक्षक साथियों को और वो लोग जुड़े रहे। जी, जयदीप जी, जी, बिल्कुल। कंटिन्यू क्योंकि कीजिए। देखिए स्माइल प्रोजेक्ट के दौरान भी स्माइल प्रोग्राम के दौरान हम व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं। साथ ही कई लोकेशन ऐसी होंगी जो सर बता रहे इसमें चैट बॉक्स में आ भी रहा था कि वहाँ एंड्रॉइड फ़ोन नहीं है, मोबाइल या नेटवर्क कनेक्टिविटी का इश्यू है। पर उनको अगर कैसे भी करके एक सेंटेंसेस में गाइडलाइन मिल जाए या गाइडेंस मिल जाए उनको कि उनके पास जो पुस्तकें हैं, जो किताबें हैं या उनके आस-पास जो चित्र हैं, क्या उन पे कुछ काम हो सकता है क्या?
तो मुझे लगता है कि लोकल रिसोर्सेज पे अगर कुछ चला जाए आइडिया के रूप में भी, तब भी बच्चों का अभी का जो जुड़ाव है जिस तरीके से स्कूल नहीं आ पा रहे हैं और वो जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, और अ, वो मतलब एक कनेक्टिविटी जिसको क्लासरूम में हम देखते थे जिस तरीके से, वो नहीं हो पा रहा है। तो ये शायद उसमें मदद करेगा, शायद बच्चे पेरेंट्स से तो बात जयदेव करेंगे। जी, जैसे आपकी बात सुन के मुझे एक सुझाव आ रहे हैं मेरे मन में कि ऐसा क्या हम कर सकते हैं कि जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, उनको हम एक कॉल कर सकते हैं, और कॉल करके बच्चों को अगर हम बताएं कि अपने पुस्तक में तीसरी चैप्टर के 2 नंबर पेज में एक जो तस्वीर है, उस तस्वीर को आप देखिए और उसमें क्या क्या दिख रहा है उसको आप नोट करके शेयर कीजिए। तो बिल्कुल। ऐसे उसमें से दो बात वाक्य बना के भेजिए। तो ऐसे क्या कुछ गतिविधि हम बच्चों को फोन पे कॉल करके दे सकते हैं? जी, बिल्कुल, और मैं कहूँगा कि आप उन पुस्तकों के जो जितने चित्र हैं, केवल आप देखिए, छोटे बच्चों को चित्र बहुत पसंद है। आप उन चित्रों को अगर पेरेंट्स को भी दिखा रहे हैं वो बैठ करके कि देखो ये है, इसमें ये है, तो आप देखेंगे कि आप भाषा का वही काम करना चाह रहे हैं और वही जुड़ाव रखना चाह रहे हैं, है ना? तो बच्चे जितना खुल के उस पे बातचीत करेंगे, आप समझ सकते हैं भाषा उतनी उनकी समृद्ध होगी उन चित्रों के माध्यम से, ठीक है? तो पहला इसीलिए मैंने सोचा कि भाषा के रूप में अगर इसको देखते हैं तो चित्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं उस काम को करने में। जी। लेकिन और अगर जैसे जी, जयदेव जी, जैसे जी, जयदेव जी, हमारे रेनू रेनू जी ने, मैम ने शेयर किया है कि छोटे बच्चों को लिखना भी नहीं, वो लोग अभी तक लिखना नहीं सीखे हैं। तो क्या उनके लिए हम फोन पे कॉल करके सुन सकते हैं जैसे आप बता रहे हैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए जुड़ाव का तरीका आपका अपना है कि हम कैसे बच्चों तक रीच कर सकते हैं। अभी जितने प्लेटफ़ॉर्म बनाए जा रहे हैं, वो सिर्फ़ इसीलिए है कि बच्चों का शिक्षण कहीं न कहीं रुके नहीं, हम उनसे जुड़े रहें। जो साल भर हम उनके साथ मेहनत करते हैं, न केवल वो भूल जाएँ इसलिए नहीं, एक जुड़ाव है हमारा अपना उनसे ना, और हम चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़ें। और इसी प्रयास में जितने तरीके के जी। प्लेटफ़ॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं, जिस तरीके से भी कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। जी। तो जैसे जयदीप जी, जैसे यहाँ पे मैं इंग्लिश में भी देख रही हूँ, इंग्लिश में भी जैसे हम छोटे बच्चों के लिए ऐसे ही सेम गतिविधि हम दे सकते हैं। अगर हमारे शिक्षक साथी भी कुछ शेयर करें कि इंग्लिश में इस पिक्चर को देख के, जैसे हम हिंदी में बहुत सारे उदाहरण अभी जयदीप जी ने हमारे सामने रखे हैं, तो इंग्लिश में क्या-क्या उदाहरण हम इस पिक्चर के साथ कर सकते हैं? तो जयदीप जी, जैसे छोटे बच्चों के लिए हम छोटे-छोटे शब्दों से बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और क्लास जी, 4-5 के बच्चों को ऐसे छोटे-छोटे सेंटेंसेस दे सकते हैं कि माय मदर इज कुकिंग, आई एम प्लेइंग, द बॉय इज प्लेइंग। इस तरीके के छोटे-छोटे सेंटेंसेस भी बच्चे फॉर्म कर सकते हैं। हमारे शिक्षक साथी भी अगर शेयर करें कि इसको देख के इंग्लिश में और क्या-क्या गतिविधि दे सकते हैं। और जैसे जयदीप जी, मैं देख रही हूँ कि इधर बहुत सारे छोटे-छोटे ऑब्जेक्ट्स भी मौजूद हैं। तो ऐसे जैसे मदर है या वुमेन है, सब्जियों के नाम है इधर, तो टोमेटो, देन उधर छोटे से एक बिल्ली भी दिख रहा है मुझे जयदेव हुँ। जी, तो ऐसे जी, कैट। बिल्कुल। तो ऐसे छोटे छोटे शब्दों को देख के हम बच्चों को बता सकते हैं कि आपने जो शब्दों के लिस्ट बनाए हैं उसको नाउन बोला जाता है। तो ऐसे नाउन्स के साथ हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जयदेव बिल्कुल, जी, जैसे बिल्कुल। आप बता सकते हैं कि आ, इसमें हम क्या वर्ब को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? कोई एक्शन दिख रहा है आपको कुछ बिल्कुल कि ये कोई कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल ये जी। कुकिंग कर रहा है तो वो है ही है, ये कुछ पढ़ रही हैं माता जी पीछे, तो उसको देख करके रीडिंग जी। का या रीड करने का वो हो सकता है। तो मैं काफी सारे मुझे लगता है देवी जिस तरह से आप बता रही हैं इंग्लिश, मैं कह रहा हूँ कि लैंग्वेज जितनी भी है, आप इंग्लिश को देखें, उर्दू को देखें, संस्कृत को देखें, तो चित्र आपको बहुत मदद करते हैं भाषाई क्षमताओं को या भाषाई कौशल के विकास में। और अगर इससे बिल्कुल। भी अगर अन्य सब्जेक्टों की भी बात करोगे, आप विषय के अंदर भी चले जाओगे, तब भी ये अलग-अलग तरीके के चित्र जो हैं, आपको उसमें मदद करते हैं। हो सकता है हमारे शिक्षक साथियों में अभी पर्यावरण अध्ययन या सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाले अगर शिक्षक साथी जुड़े होंगे इसमें, तो शायद वो इसके अंदर से हो सकता है उस नेचर के थ्रू इसमें से ईवीएस का कोई टॉपिक निकाल रहे होंगे या उस तरह के सवाल बना रहे होंगे।
कि हो सकता है कि आप सूची बनाओ और खाने की चीजें कौन सी है, नहीं खाने की चीजें रसोई में कौन सी होती हैं, कौन कौन से बर्तन हैं जो काम में बिल्कुल। खाना बनाने के अंदर काम में लिए जाते हैं। और अगर सामाजिक विज्ञान की, तो मैंने पहले भी बोला कि जो वर्णन लिखने की जहां मैं बात कर रहा था भाषा के अंदर, शायद वो सोशल डायमेंशन से वो शायद उस पे लिख रहे होंगे। तो आप देखेंगे कि हर शिक्षक एक चित्र को देखते हुए अपने सब्जेक्ट और अपने नेचर के हिसाब से बहुत सारे काम और उसमें से कई सारी चीजें निकाल सकते हैं। जी देवी। तो जैसे जयदीप जी हमारे शिक्षक साथियों से ये क्वेश्चन है, क्या इसमें से हम गणित के कुछ गतिविधि भी कर सकते हैं? जी। जी, बिल्कुल। शिक्षक साथी बताएँ, मुझे तो काफ़ी सारी इसमें चीज़ें नज़र आती हैं। शेप्स की बात मैं कर सकता हूँ, काउंटिंग की बात मैं इसमें कर सकता हूँ कि कितनी थाली हैं, कितने गिलास हैं, मटका कहाँ मटका जो है कितने पड़े हुए हैं आपके, अचार की कैन कितनी पड़ी जी। हुई है। तो जोड़ने, घटाने, मतलब आप देखेंगे कि कितना कुछ कहता है एक एक तरह की तस्वीर, और आपको पता हो कि आपका उद्देश्य क्या है, आप बच्चों के साथ क्या चाह रहे हैं, और सिंपल चीज़ है। इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, उनके आस-पास की जी। चीज़ें, उनकी किताब की चीज़, उनके परिवेश की चीज़, और बस उनको जी। एक तो मार्गदर्शन मिल जाए।